आदमी ने चमड़ी को ध्यान से देखा। उसने हल्के से छूकर एक बाल निकाला। उसने कहा कि यह मादा सुअर की चमड़ी है। सही जवाब देने पर राजा ने तुरंत विवाह करा दिया, लेकिन राजा ने कहा कि वह गलत है। राजकुमारी ने राहत की सांस ली। दूसरे नंबर पर एक विद्वान आया। राजा उससे बहुत खुश था, लेकिन राजकुमारी को वह पसंद नहीं आया। वह विद्वान पिछले व्यक्ति से अधिक पेशेवर था। उसने आवर्धक कांच का उपयोग करके चमड़ी को ध्यान से देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना उत्तर दिया। राजकुमारी ने राहत की सांस ली। तीसरे नंबर पर एक पड़ोसी देश का राजकुमार आया। राजकुमारी को उसका शाही व्यक्तित्व पसंद आया। वह उसका पसंदीदा प्रकार था। राजकुमार ने चमड़ी देखी और जवाब दिया। राजकुमारी ने तुरंत अपने पिता की ओर देखा। राजा ने कहा, जवाब गलत है। राजकुमारी का दिल टूट गया। तभी उसने देखा एक भयानक दृश्य। एक क्रूर जंगली आदमी अंदर आ गया। जंगली आदमी बहुत समय से जंगल में था। उसने चमड़ी को सूंघा, फौरन अपना जवाब दिया। जंगली आदमी का जवाब सुनकर राजा गंभीर हो गया। राजकुमारी को कुछ अजीब लगा। पिता के चेहरे से सब साफ था। वह डरकर बाहर भागी। राजकुमारी पूरे राज्य की थी। वह जंगली आदमी को नहीं दे सकती थी। राजा तुरंत उसके पीछे दौड़ा। असल में शादी का आयोजन इस तरह से किया गया था कि सही जवाब न मिले। अब जब ऐसा हुआ तो यह भगवान की योजना थी। राजा ने अपनी घबराई बेटी को सांत्वना दी। उन्होंने पिस्सू की कहानी सुनाई। राजकुमारी के समारोह में राजा ने कुछ असामान्य देखा। अचानक उसके हाथ पर एक पिस्सू आ गया। वह उसे मारना चाहता था, लेकिन पिस्सू बच निकला। पिस्सू हर बार बच जाता था। राजा की जिज्ञासा बढ़ी। उसने धीरे से दाहिना हाथ खोला। पिस्सू तुरंत कूद गया। फिर उसने बायां हाथ खोला। वही परिणाम हुआ। राजा का ध्यान समारोह से हट गया। वह बहाना बनाकर वहां से निकल गया। पिस्सू को लेकर अपने कक्ष में गया। वहां उसने उंगली को सुई से चुभाया। अपने खून से पिस्सू को खिलाना शुरू किया। राजा को यह पालतू मिला। उसने राज्य के काम में रुचि खो दी। वह पूरे दिन कमरे में रहता, पिस्सू के साथ खेलता। कुछ समय बीत गया और राजा को यह विश्वास हो गया कि पिस्सू अब काफी ताकतवर हो गया है। वह धातु की गाड़ी खींच सकता है, जिससे राजा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि पिस्सू उसे दुनिया की सैर कराएगा। 3 साल जल्दी बीत गए। एक दिन जब राज चिकित्सक सो रहा था, पहरेदार की दस्तक से वह जागा और राजा ने उसे अंदर बुलाया। राजा ने अपने पालतू के इलाज की गुहार लगाई। राज चिकित्सक ने अजीब जीव को देखा। वह पूरी तरह घबरा गया। उसने ऐसा जीव पहले नहीं देखा था। उसने हिम्मत जुटाई और इलाज करने लगा। जांच करते ही पिस्सू गिर पड़ा। उसकी सांसें थम गई। राजा बहुत दुखी हो गया। उसे विश्वास नहीं हुआ। प्यारी चीज 3 साल ही रही। उसने पिस्सू की खाल संभाली। राजा ने पिस्सू की खाल उतारी। उसने पूरे राज्य में घोषणा की, जो इसका सही जवाब देगा वह राजकुमारी से शादी करेगा। न किसान और न विद्वान सही जवाब दे सके। जब आयोजन खत्म होने वाला था, एक जंगली आदमी आया। उसने सूंघकर सही जवाब दे दिया। राजा ने वादा निभाया। राजकुमारी न चाहती हुई भी उसे जंगली आदमी से शादी करनी पड़ी। जल्द ही राजकुमारी जंगली आदमी के साथ पहाड़ के घर लौट आई। वह निराश थी, पर भागने का विचार नहीं छोड़ा। फिर एक दिन कपड़े ठीक करते हुए उसने बाहर अजीब आवाजें सुनी। आवाजों के पीछे वह बाहर गई। उसने देखा चट्टान के पार एक महिला बैठी है। राजकुमारी ने उससे तुरंत मदद मांगी। उसने कहा कि वह वही दुखी राजकुमारी है। महिला ने कहा उसका बेटा कल आएगा। राजकुमारी को उम्मीद नहीं थी। अगले दिन एक सुंदर युवक आया। वह उसे बचाने को तैयार था। उसने उसे उठाया, फिर रस्सी के सहारे जाने लगा। लेकिन कुछ ही कदम चले थे कि ये रेन को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसने अपनी पत्नी को ले जाते देखा। ये रेन ने रस्सी पकड़ ली। वह पूरी ताकत से दौड़ा। लड़के ने राजकुमारी को खाई के उस पार ले गया। उसने चाकू निकालकर रस्सी काटने की कोशिश की। ठीक अंतिम क्षण में ये रेन ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। ये रेन अंततः खाई में गिर गया। राजकुमारी की जान बच गई। महल लौटने का विचार उसने त्याग दिया। वह लड़के के परिवार के साथ गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में सभी खुशी से हंस बोल रहे थे। उन्हें खतरे का आभास नहीं था। अचानक ये रेन ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। उसने अंदर के लोगों पर हमला कर दिया। खतरा देखकर राजकुमारी और माँ बेटा तुरंत कूद गए। वे तेजी से भागे। वे एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गए। वे ये रेन के हमले से बचने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि ये रेन गंध से जीवित रहता है। जब उन्होंने देखा कि ये रेन करीब आ रहा है, लड़के ने जल्दी से शराब पी। ये रेन की त्वचा इतनी मोटी थी कि उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने लड़के का गला घोंट दिया। लड़के की माँ ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन ये रेन ने दोनों को मार डाला। राजकुमारी भागने लगी, पर ये रेन उससे तेज था और इलाके को अच्छी तरह जानता था। उसने राजकुमारी को पकड़ लिया। जब राजकुमारी ने देखा कि ये रेन ने कई लोगों की जान ले ली है, तो अपनी जान बचाने की खातिर उसने तुरंत उठकर अपने हाथ उसके ऊपर रख दिए। इस तरह ये रेन ने जल्दी ही अपना गार्ड छोड़ दिया। लेकिन अचानक अगले ही पल राजकुमारी ने सीधे चाकू से ये रेन का गला काट दिया।